हेलो गाइस, आई एम शदाब एंड दिस इज सबलाइम मैथ्स। आज के मैथ क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर का हिंदी होता है सदिश और ये फाइनल एग्जाम के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 वेक्टर हिंदी में से कहते हैं सदिश। ये क्लास 12 का होगा और ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है फाइनल एग्जाम के लिए। तो चलिए पहला सवाल यहां पर हम लोग का है। पहला क्वेश्चन में आई कैप डॉट जे कैप बराबर व्हाट। ओके, तो इसका आंसर जो होगा आई कैप डॉट जे कैप का आंसर होगा 0। ओके, इस पर एक रूल है, मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा सवाल में आते हैं के कैप डॉट के कैप, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, अब ये इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे आता है, इसका रूल क्या है। इसको कहते हैं डॉट। ओके, डॉट वाला, ठीक है। डॉट वाला जब हो और अलग अलग हो तो उसका आंसर आएगा 0। अलग अलग का मतलब क्या हुआ, आई डॉट जे बराबर 0, जे डॉट के बराबर 0। ओके, कैप देते रहें और के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे जरूर याद कर ले। इस तरीके से एग्जाम में पूछेगा तो आपका आंसर होगा 0, यानी कि डॉट में अलग अलग हो, और अगर डॉट में सेम हो, सेम माने एक जैसा हो, तो आंसर होगा 1। कैसे, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। ओके, कैप लगाना ना भूलें। ठीक है, तो अब बताइए आई डॉट जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और के डॉट के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। नोट कर लें इसे जरूर याद करें। क्वेश्चन नंबर 3, आई कैप डॉट, यहां पर कुछ नहीं तो क्या है डॉट, जे क्रॉस के कैप। देखिए इसको पढ़ेंगे क्रॉस, ये बहुत मायने रखता है। आप इसे क्रॉस पढ़ेंगे, इनटू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्रॉस। जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे बराबर व्हाट। तो ये क्रॉस वाला अलग नियम है, उसको भी लिख देते हैं यहां पर। ठीक है, इसके लिए बड़ा खूबसूरत एक नियम है, आई जे के। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए। आई क्रॉस जे होगा तो जवाब होगा के। ठीक है, जे क्रॉस के होगा तो जवाब होगा आई, और के क्रॉस आई होगा तो जवाब होगा जे। नहीं समझा, जैसे यहां से यहां आई जे है, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए के, क्योंकि यहां पर क्या है के। ओके, अब जे से के में जाइए, जे क्रॉस के, अब इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आई, और फिर के से आई में आ जाइए, तो के से आई बताइए आप क्या होगा। के से आई के बाद क्या है, यहाँ पर जे है। तो अगर इस तरीके से आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। ठीक है, इस तरीके से आपको याद कर लेना है। अगर उल्टा कर लिया जाए, आई क्रॉस के अगर कोई पूछते हैं आपसे, तो कुछ नहीं, देखिए जे होगा, लेकिन ये जब उल्टा आप जा रहे हैं तो बस माइनस जे हो जाएगा। ठीक है, क्या उसमें हो जाएगा, क्या उसमें चेंजेस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए आपका आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे, तो क्या है के,
तो अगर इसको थोड़ा सा हम घुमा के आपको बोल दें जे क्रॉस आई क्या होगा, ठीक है। तो जे क्रॉस आई ये उल्टा दिशा हो गया ना, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, आपको के तो आएगा लेकिन माइनस में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आई क्रॉस जे अगर हम आपसे पूछ दें, आई क्रॉस के पूछ दें आपसे, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे होगा, लेकिन आई क्रॉस के जब हम आपसे पूछेंगे तो आपको जे देना है जवाब, लेकिन माइनस में, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गया। अब आ जाइए इस सवाल में। तो यहां पर हमारा क्या हो रहा है कि जे क्रॉस के है, ठीक है। तो जे क्रॉस के देख लीजिए यहां पर, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, यहां से भी आप देख सकते हैं जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे आई, ओके। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो आई और के में देख लीजिए, देखिए आई क्रॉस के उल्टा दिशा में चला गया, तो आई क्रॉस के इज इक्वल टू जे होगा लेकिन माइनस में, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, आई जे में। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या है, के, बड़ा सिंपल था। चलिए अब दूसरा काम हमारा हो गया आई डॉट आई, ठीक है। आई डॉट आई देख लीजिए यहां पर सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा 1, जे डॉट जे 1 तो होगा लेकिन माइनस आ जाएगा, के डॉट के 1, प्लस माइनस कैंसिल, बच गया 1, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इसको और एक बार बना लेते हैं। आई थोड़ा खूबसूरत तरीके से बना लेते हैं इसको। आई के बाद लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग जे, और यहाँ पर लिख लेते हैं, जॉन किट्स का कहा हुआ है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, सुंदरता की चीज खुशी देती है, ओके। तो हम लोग का थोड़ा सुंदर बना लेते हैं सबको। ठीक है, थोड़ा अच्छा लग रहा होगा देखने में। आई क्रॉस जे, के जवाब होगा, जे क्रॉस के, आई जवाब होगा, के क्रॉस आई, जे जवाब होगा। लेकिन अगर उसको उल्टा अगर पूछ दिया जाए, आई क्रॉस के पूछ दिया जाए उल्टा दिशा में, तो जे जवाब होगा लेकिन माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, बोलिए आई क्रॉस के, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, ठीक है। जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, बस नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, जे क्रॉस के बराबर व्हाट, तो बस वही नियम है, आई जे और यहां पर के, ओके, ठीक है। तो यहां से निकाल लीजिए, जे क्रॉस के इज इक्वल टू क्या आया मेरा, आई, तो आई आंसर हो गया। अगर इसी को घुमा के पूछ दे कि के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा दिशा में पूछ दिया जाएगा तो जवाब होगा माइनस आई, ओके। क्या जवाब होगा, माइनस आई। तो चलिए ये हो गया। अब आ जाते हैं नंबर 5 क्वेश्चन में। इसका हमें निकालना है मापांक। मापांक को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड, ओके। तो बड़ा इजी है, इसका जो गुणांक है ना आई जे के का, रूट ओवर देकर करके आई का गुणांक का स्क्वायर कर दें, जे का गुणांक का स्क्वायर कर दें। गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। तो के का गुणांक को यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर। तो के का गुणांक तो दिख नहीं रहा है कुछ भी, यानी कि यह है +1 यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है प्लस है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये हमारा अब आ गया 2 दूनी 4, -3 के स्क्वायर +9 हो जाएगा, और 1 9 4 13 और 1 14, रूट ओवर 14। ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड, और हिंदी में कहते हैं मापांक। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6,
अगर ओ ए वेक्टर बराबर इतना दिया हुआ है और ओ बी वेक्टर बराबर इतना दिया हुआ है तो ए बी वेक्टर बराबर व्हाट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओके, तो देखिए माइनस कैसे करेंगे कि इनके कोफिशिएंट को घटाएंगे और आई जे के लिखते जाएंगे। तो जैसे इसमें से क्या है कोफिशिएंट ओ बी का, देखिए यहाँ पर 3 माइनस 2 ले लेंगे, इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका है 2, तो 3 माइनस 2 ले लीजिए और आई लिख दीजिए। ठीक है, 6 माइनस 5 लिख दीजिए जे, और यहां पर हो जाएगा मेरा 5 माइनस माइनस 2। ओके, और यहां पर लिखा जाएगा के। बहुत सिंपल सा चीज है। तो यहां पर आ गया 1 आई, तो 1 तो लिखेंगे ही नहीं, आई लिखा गया। उसी तरीके से 1 जे को सिर्फ जे लिखेंगे और माइनस माइनस प्लस 5 2 7, ये आ गया हमारा 7 के। ये फाइनल आंसर। ओके, आपको दिया हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है, इनके बीच डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ध्यान रखिएगा कि कोफिशिएंट को यानी गुणांक को आपस में गुना करेंगे, गुणांक को आपस में गुना करेंगे, आई वाला का गुणांक आई से, जे वाला का गुणांक जे से, के वाला का गुणांक के से, और उसके बीच में जोड़ दे देंगे। ठीक है, तो 2 एकम कितना हो गया, देखिए इसमें कुछ नहीं तो क्या है बताइए, 1 है। यहाँ पर गुणांक है 1, गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। तो 2 एकम 2 हो गया हमारा, 3 एकम 3 हो गया, और 3 पचे कितना हो गया हमारा 15। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो घट के हमारा बचेगा यहाँ पर 3 2 5 हो गया, माइनस 15 बराबर माइनस 10। ये आ गया हमारा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ओके, बता लें। क्वेश्चन नंबर 8, आई माइनस 2 जे प्लस 3 के प्लस 3 माइनस 3 आई माइनस 2 जे प्लस के बीच का कोण निकालना है। कोण बोले तो एंगल। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा फार्मूला लगेगा। ओके, कॉस थीटा बराबर फार्मूला होगा ए डॉट बी, और यहां पर लगेगा ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड का हिंदी होता है मापांक। तो चलिए, तो ए बी है कौन, ये पहला वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया। ठीक है, तो अभी थोड़ा देर पहले पिछला ही सवाल में हम लोग पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट को गुना कर देते हैं। ठीक है, तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है बोलिए, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 3, तो 3 एकम कितना हो गया 3, 2 दूनी कितना हो गया 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका माइनस इसका माइनस, और 3 एकम 3। ठीक है, चलिए इसका तो आ गया। अब जो मापांक है यानी कि मैग्नीट्यूड, इसका साइड में निकाल लिया, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक जो है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ए, इसको हम लोग ए मान लिया है, तो इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और बी वाला में आ जाइए 3 2 1, 3 -2 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आ रहा हमारा 3 का स्क्वायर 9, 4 1 9 4 13 1 14, इसका आगे √14, और इसका आ रहा है जाकर करके 9 4 13 1 14। ठीक है, तो दोनों का निकाल लिया, साइड में निकाल के यहाँ पर रख दें। √14 आ गया इसका, और जवाब हमारा आ गया 4 3 7 1 10, और √14 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 14 यानी कि 14 हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया क्या 5/7, तो कॉस थीटा बराबर 5/7। ओके, हमको निकालना है एंगल, एंगल मतलब निकालना है कोण, तो इसलिए एंगल बराबर कॉस चला जाएगा, जब दूसरी तरफ बन जाएगा तो क्या बन जाएगा बताइए, कॉस इनवर्स 5/7। ये आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सदिश 2i माइनस जे प्लस के का सदिश i माइनस 2j प्लस के पर प्रक्षेपण क्या होगा। तो देखिए प्रक्षेपण का इंग्लिश होता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन द वेक्टर इज। ओके, तो देखिए प्रक्षेपण जब भी निकालिएगा तो एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि सवाल को अच्छा से पढ़ें, क्योंकि जिस पर प्रक्षेपण होगा उसका फॉर्मूला में बटा में मैग्नीट्यूड निकालना होता है। ठीक है, तो प्रक्षेपण अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। देखिए
बोलता है सदिश इतना का सदिश इतना पर प्रक्षेपण, तो इसको इतना पूरा हो गया ए मान लीजिए इसको, और ये क्या हो गया बी, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा प्रक्षेपण का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, तो किस पर है प्रक्षेपण बताइए, बी पर प्रक्षेपण है, तो इतना पर प्रक्षेपण, जिस पर प्रक्षेपण होगा उसका बटा में आएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका खास ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अभी थोड़ा देर पहले किया था डॉट प्रोडक्ट, बड़ा इजी है, इनके कोफिशिएंट को यानी गुणांक को गुना करके बीच में प्लस देते जाए, तो 2 एकम 2, ठीक है, आई के यहाँ जे के पास है -1 और वहां पर भी है -2, तो माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 1 एकम 1, ठीक है। और मैग्नीट्यूड तो आपको अच्छी तरह पता है कैसे निकालते हैं, रूट ओवर दे दीजिए और उनके गुणांक का स्क्वायर करते जाइए, बीच में प्लस देते जाइए, यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऑलराइट, 2 2 4 1 5 बटा रूट ओवर कितना हो जाएगा 4 1 5 1 6। चलिए ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 5/√6। क्वेश्चन नंबर 10, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है और आपको निकालना है ए क्रॉस बी। ओके, तो देखिए जो क्रॉस वाला है इसका अलग फॉर्मूला है, ओके, इसका अलग तरीका है बनाने का। तो आपने डिटरमिनेंट्स तो पढ़ा है जिसे हिंदी में सारणिक बोलते हैं, उसी की सहायता से बनेगा ये, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल, सबसे पहले आई जे के लिख देते हैं, ठीक है, और फिर जाकर कर करके इन सभी के गुणांक को सजा देते हैं। पहला में क्या है 2 -3 गुणांक मतलब कोफिशिएंट, -7 ये उनका सजा दिया गया। इसके बाद का जो प्रोसेस है बिल्कुल डिटरमिनेंट्स की तरह बनाते हैं, सारणिक की तरह बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आई से जुड़ा हुआ, जब देखिए बनाना क्या है, पहला में आई डालना है, ठीक है, तो आई डालना है तो इसको पहले टेक्निक में हम आपको बता देते हैं आई, और आई से जुड़ा हुआ जो है उसको हटा दीजिए, ये और ये लाइन हट गया तो बचा क्या -3 -5 6 और 8, पहला प्लस होगा दूसरा क्या होगा माइनस, तो क्या है हमारा जे, तो जे लेंगे हम लोग, जे से जुड़ा हुआ ये बीच वाला लाइन गायब होगा और ऊपर वाला लाइन तो गायब होगा ही, तो बचा क्या 2 -5 -7 8। ओके, अब क्या बच गया हमारे पास के प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, और इसमें क्या हो जाएगा हमारा के से जुड़ा हुआ लाइन ये वाला लाइन ऊपर वाला लाइन हो गया, तो बचा हमारे पास 2 -3 -7 और 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 8 -24 हो गया और माइनस 5 के 30 होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, अब आ जाइए यहाँ पर 2 8 16 और माइनस माइनस तो प्लस 35 आएगा, लेकिन बीच में माइनस तो दिया जाता है -35, और यहाँ पर हो जाएगा के इंटू 21। अब लास्ट फाइनल आंसर सजा दिया जाए, 30 में से 24 गया 6 आई, ओके, 35 में से 16 गया तो 19, 9 15, ठीक 19, लेकिन प्लस माइनस क्या हो गया हमारा यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब यहाँ पर 21 में से 12 गया, 21 में से 12 घटा दीजिए तो यहाँ पर आ गया 9, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 9 के, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 6i - 19j - 9k। ये क्रॉस निकालने पर आया यह फाइनल आंसर, इसे नोट कर लें। तो ये था 10 ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इसे रिवाइज करें, इसमें से जरूर फाइनल एग्जाम में आएगा। थैंक यू।